नमस्कार दोस्तों। आज का ये स्टोरी ना आपको एक सीख देगा, ठीक है? चाहे जहाँ से बिलॉन्ग करें, क्या आपके भी यहाँ ऐसा होता है? थोड़ा-सा आप कमेंट करके बताना। और 100% श्योर मैं कि आपके भी जीवन में आपके आस-पास पड़ोस, आपके दोस्त, आपके नेबर ये जो होते हैं ना मतलब इनकी आदत ही ऐसे होती है। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? मतलब ये चीज़ें मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन कुछ मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि नहीं, मुझसे मतलब रहा नहीं गया कि क्या किससे बताऊँ? तो मुझे लगा कि ये चीज़ शेयर करना चाहिए, जिससे कुछ सीखा जा सके, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, 100 आम की कहानी, ये चीज़ मैं क्यों बताया आप समझो, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है जैसे आपके यहाँ भी होता है, अगर आपके यहाँ जैसे 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में ऐसा होता है कि 10 लोग में फिर 5 इधर के होते हैं, 5 उधर के होते हैं। और उसके बाद अगर आपके 5 फैमिली मेंबर है, 5 हाउस है, ठीक है? आपके अंदर और उन सभी 5 का किसी चीज़ में हिस्सा है, ठीक है? चाहे वो आम हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो महुआ हो, कुछ भी हो, ठीक है? जहाँ पे जो हिस्सा होता है, तो ऐसा आपके यहाँ भी होता है अगर मान लीजिए 5 मेंबर हैं और 5 फैमिली है, तो 5 फैमिली में ऐसा होता है कोई 1-2 घर में बंदा रहता ही नहीं है, ठीक है? वो बाहर रहते हैं, उनका घर है बट कोई नहीं रहता है। तो वो चीज़ों में शेयरिंग बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो ये बोलेगा कोई कि हमें उनका दोनों हिस्सा चाहिए, ठीक है? या फिर जिसने 2 हिस्सा लिया है, तो वो बोलेगा हमें 2 हिस्सा चाहिए, ठीक है? और ऐसी चीज़ों में जो कि अनयूजुअल है, ठीक है? अनयूजुअल बोले तो कोई ज़मीन नहीं है, ना ही वो कोई पैसा है जिसका हम ट्रांसफ़र कर दें उसके पास चला जाए या फिर उसको ज़्यादा मिल जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जिसका हम वितरण कर ले रहे हैं अपने आप में और आप उनको नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें मुझे माइंड में थोड़ा-सा खटक रहा था कि मैं बनाऊँ। और एक मैं आपको इवेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। वो हुआ क्या कि जस्ट अभी जो भी हुआ ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे आम वगैरह अभी मैं जस्ट आम को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे अभी मैं जस्ट वहीं पे हूँ जहाँ पर ये इवेंट हुआ है, ठीक है? जिस पेड़ पे हुआ और वो आम जैसे होता है कि अब जो पेड़ पे चढ़ के तोड़ेगा, वो तोड़ता है तो वो बोलेगा कि मैं तोड़ने का भी हिस्सा लूँगा और जो मेरा शेयरिंग आएगा वो भी मैं लूँगा। तो जो आपने तोड़ा, चलो ठीक है, तोड़ा या फिर बिना जो भी हुआ मतलब दोनों शेयरिंग होता है। हुआ क्या कि मेरे पापा एक बात कहा करते थे कि बेटा सब कुछ करना, अपनों से कभी अलग मत होना और अपनों पे कभी भरोसा मत करना। ये चीज़ें बहुत डीपली मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा-सा समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि अपनों से कभी अलग मत होना और अपनों पे कभी भरोसा मत करना। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मेरी बात से एग्री करोगे। तो हुआ यूँ कि जैसे कोई पेड़ पे चढ़ के हाथ से तोड़ा, ठीक है? कोई पेड़ पे चढ़ के हिला के गिराया, ठीक है? कोई पेड़ पे चढ़ के डंडे से तो जो भी हुआ, तो 2-3 ऐसे शेयर हुए जिसमें कि तोड़ने जैसा लगा, ठीक है? तो 2-3 गोनी ऐसा लगा। तो उसमें हुआ क्या कि मेरे पास से ही थे। अब वो मैं सोचा कि मैं हूँ और एक लोग और थे, तो नीचे जो यहाँ पे काउंट करके गोनी में डाल रहे थे। तो ये हुआ कि उनको शेयर हुआ, अब जिन्होंने हाथ से तोड़ा था, ठीक है? हाथ से तोड़ने वाले ने अपना आधा लिया और आधा रख दिया शेयरिंग के लिए। तो फिर और जो अलग वाला हिस्सा था, उसमें से जब हमने शेयर करके आधा निकाला, तो आधा उसमें से निकला, तो जो आधा हिस्सा अपने में आया, उसको हम उस वाले हिस्से से चेंज कर लिए, यानी कि जो हाथ से तोड़ा गया था। तो हुआ क्या, तो हमने तो सोचा भाई चलो ये भी नीचे हमारा गिन रहे हैं या फिर हमने तोड़ा है, हम भी इसमें ले लेंगे आधा और ये भी ले लेंगे आधा। तो ये बात हुआ, वो अलग होके रख गया। अब जब पूरा शेयरिंग हो गया, शेयर होने के बाद पूरा जब वितरण हो गया तो शेयर सबका मिल गया। अब जो आधा मिला था, उसमें तो मैंने सोचा कि इसमें भी मुझे मिलेगा थोड़ा बहुत, बट हुआ क्या, वो बोले कि नहीं इसमें हम तुम्हारा गिने ही नहीं है या फिर इसमें रखे हुए नहीं है। मुश्किल से वो 20 गाही, यानी कि एक गाही हमारे यहाँ होता है 5 आम, 5 आम का एक गाही होता है, उसमें 20 गाही था, तो लगभग 100 आम थे, ठीक है? तो 100 आम था और अभी मार्केट में रेट चल रहा है 100 रुपए का 4 किलो, वो भी एकदम पके हुए। अब मैं ये थोड़ा सा इमेजिन कर रहा हूँ कि सोचो लोगों की मानसिकता क्या है। मैं तो ये सोच रहा था कि चलो अच्छा है, दोनों लोग ले लेंगे, 100 आम में 50-50 भी आ जाता है, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं है उसकी, वैल्यू मात्र 100 रुपए है, ठीक है? ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो, जब वो हो गया तो वो बोले कि नहीं ये मेरा है, इसमें मैंने तुम्हारा लिया ही नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा-सा यार बुरा लगा, ठीक है? आप और उससे पहले मैं ये इमेजिन कर रहा था कि चलो ये 100 आम है, अगर इसमें 2 हिस्सा लगेगा तो ना उनको होगा ना मेरा होगा, तो मैं एक लोगों को दे दूँगा, या आप ले लो या मैं ले लेता हूँ और जो शेयरिंग वाला हिस्सा है, उसका जो हिस्सा है उसको मुझे दे दो।
बट नहीं, उन्होंने क्या बोला कि ये पूरा मेरा ही है। मुझे ये चीज़ें थोड़ा-सा डिसअपॉइंट कर रही है, समझ रहे हो? मुझे ये दुःख नहीं है कि मुझे आम नहीं मिला, बट मैं ये सोच रहा हूँ लोगों की मानसिकता क्या है, ठीक है? जो मेरे पापा कहा करते थे वो रियल है। मैं थोड़ा-सा उसमें डाउट था मुझे कि नहीं, अपनों पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन नहीं, 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 ये बिल्कुल आप कभी भी मत करना। बस जितना वर्क है, जितना इम्पोर्टेंट है, जितना आपको चाहिए, बस उतना ही। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अक्सर जब आपका बुरा होता है तो उसमें हाथ अपनों का ही होता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाया कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो, आपके फैमिली में आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या फिर जो भी हैं, जिसके साथ भी ऐसा होता है, कमेंट करके बताना। और मुझे ये चीज़ें बुरी लगी कि यार क्या छोटी-छोटी चीज़ों की, जैसे आम हो गया, महुआ हो गया, जो कि वितरण करोगे तो वो कुछ दिन में हट जाएगा। जैसे आम ही है तो अभी बहुत सारा आम क्या करोगे? खराब हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा, पड़ा रहेगा तो। या किसी के पास चला जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है? मतलब यार, और मैंने जबकि पेड़ पे चढ़ा था, पेड़ से गिराया भी था और नीचे गिरने वाले ने ऐसा किया, ठीक है? खैर मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हैं भाई ही, बगल के ही हैं, जो भी हैं, फिलहाल कोई बात नहीं। मुझे ये चीज़ें लगा कि मैं थोड़ा-सा यार, क्या यार, उस समय मुझे बहुत बुरा लगा यार, और ये बातें मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यार मतलब क्या, थोड़ी-सी चीज़ों के लिए अगर उस चीज़ की वैल्यू से ज़्यादा आपकी वैल्यू है, तो आप अपनी वैल्यू उस चीज़ के हिसाब से अनुमान कर रहे हो, ये गलत बात है यार। आप ज़रा-सी वैल्यू में अपनी वैल्यू बता देते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हो या फिर आपकी वैल्यू क्या है, आपकी अहमियत क्या है, आपका नियत क्या है। ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा यार बुरा लगा ना। और सो आई होप्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया, या फिर इस कहानी के माध्यम से आपको मैंने जो थोड़ा-सा भी समझाने की कोशिश की है, जो मेरे अंदर था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। किस-किस के साथ ऐसा हुआ है, कौन-सी फैमिली किसके-किसके साथ ऐसा करती है और कहाँ-कहाँ ऐसा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप भी मेरी कल्पनाओं को समझ पाए होंगे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।